आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8 और इस सीरीज में हम कर रहे हैं बच्चों डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें। हाँ, जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में मेंटल मैथ काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 हम करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है। ए स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज एनफ फॉर 600 स्टूडेंट्स फॉर 10 वीक्स। हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 240 स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक स्टॉक है फूड का। ठीक है, अगर वहाँ पर 600 स्टूडेंट है तो वही स्टॉक 10 वीक्स के लिए एनफ रहता, पर्याप्त रहता है। अब इसमें पूछा है कि अगर 600 स्टूडेंट की जगह 240 स्टूडेंट्स हो जाए तो वही स्टॉक कम दिन चलेगा या ज़्यादा दिन चलेगा, हमें बताना कितने दिन चलेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वही स्टॉक की बात हो रही है, अगर वहाँ पर खाने वाले कम होंगे तो फिर वो स्टॉक ज़्यादा दिन चलेगा। ठीक है, तो ऐसी वेरिएशन को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि एक तरफ जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो गई है, दूसरी तरफ डेज की या वीक की क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। और आइए इसको करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं एक टेबल बना लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 27 ये मैंने एक टेबल के लिए एक रेक्टेंगुलर टाइप का मैंने फिगर बना लिया है और इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे। तो एक तरफ तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ वीक्स यहाँ पर। ठीक है, अब स्टूडेंट तो है बच्चों यहाँ पर 600 और स्टॉक चलता है 10 वीक्स। ठीक है, और अब स्टूडेंट हो गए 600 की जगह 240, तो लेट कर लेते हैं कि वो x वीक्स चलेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज एनफ फॉर 240 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 x वीक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लेस स्टूडेंट कम हो गए एंड मोर वीक्स। तो ऐसी वेरिएशन को एक तरफ डिक्रीज एक तरफ इंक्रीज, तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, आइए करना शुरू कर देते हैं। रेशो ऑफ स्टूडेंट तो 600 इसे तो डायरेक्ट लिखें और रेशो ऑफ वीक्स इसको आप उल्टा लिख दें, यानी 10 रेशो x नहीं लिखना, x रेशो 10 लिखना है इस तरीके से। ठीक है, आइए फिर वही करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरनल टर्म एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। ठीक है, इस तरीके से। और x की वैल्यू आपको निकालनी होगी। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x के साथ 240 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो 10 से 10 हम इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं। अब बच्चों 6 से हम इसको करते हैं, 6 1 जा 6 0 0 और 6 4 जा। ठीक है, और 4 से जब 100 को हम डिवाइड करते हैं तो 25 आ जाता है, तो x इक्वल आ गया 25। तो यहाँ पर 25 वीक्स, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, जो वो फूड ग्रेन का स्टॉक था, अगर 240 स्टूडेंट रह जाते हैं फिर वो स्टॉक 25 वीक चलेगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 8 नहीं 28 करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है। देखो यहाँ पर बिल्कुल इजी है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज हाफ। ठीक है, यदि इसमें लिखा है कि रेक्टेंगल की लेंथ को हाफ कर दिया जाए, व्हाट चेंज शुड बी मेड इन इट्स ब्रेथ। ठीक है,
सो दैट द एरिया रिमेन द सेम। तो हमें बताना है कि अगर उसकी रेक्टेंगल की लेंथ को हाफ कर दिया जाए तो हमें ब्रेथ में कितनी चेंजिंग लानी होगी ताकि जो एरिया है वो हमारा क्या रहे, सेम रहे, रिमेन। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इसको हम पहले एक बार फिगर बना लेते हैं छोटी सी, और इसको हम लेट करके चलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है, फिगर है यहाँ पर, लेट ABCD इज ए रेक्टेंगल, और इसकी लेंथ है बच्चों यहाँ पर मान लीजिए 10 है, और यहाँ पर क्या है, ये 5 है। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 10, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, साथ में सेंटीमीटर भी मैं लगा देता हूँ। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ एंगल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 10 इंटू 5 यानी 10 5 जा 50 होता है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि क्वेश्चन कहता है कि यदि रेक्टेंगल की लेंथ को हाफ कर दिया जाए। आइए यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू लेंथ रेक्टेंगल, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब उसमें पूछा है कि ब्रेथ में क्या चेंजिंग करनी पड़े ताकि एरिया क्या रहे, सेम रहे, रिमेन वही। ठीक है, यही एरिया यही होना चाहिए। रेक्टेंगल हाफ हो गई, अब एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्योंकि एरिया तो वही रहेगा तो इसको मैं यूं का यूं लिख लेता हूँ। ठीक है, वही एरिया पूछा है। अब इसमें पूछा ब्रेथ, तो ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए ये x हो गई। अगर हम एरिया निकाले बच्चों, यहाँ पर एरिया निकाले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ क्या है हमारी 5 है, और ब्रेथ क्या ली हमने, ये हमने x ली है, लेकिन एरिया सेम रहना चाहिए, तो एरिया हो गया 50। ठीक है, वही एरिया। तो 5 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 10 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, और x क्या था, ब्रेथ, तो ब्रेथ हो गई 10 सेंटीमीटर, न्यू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, न्यू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखो अब क्या चेंजिंग आया, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लेंथ थी 10 और ब्रेथ थी 5। ठीक है, लेंथ हो गई हाफ तो ब्रेथ हो गई डबल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 की 10 हो गई तो डबल हो गई। तो इसमें पूछा था कि क्या क्या चेंजिंग करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, डबल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, इफ length of length of rectangle is half, then breadth of rectangle is double if the area is remain यहाँ पर सेम। ठीक है, अब कहने का मतलब है यदि लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो हाफ हो जाए तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यदि एरिया सेम रहता है,
यदि एरिया सेम होगा तो फिर क्या होगा, रेक्टेंगल डबल हो जाएगी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीखकर आप दूसरों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।